का मूड सीजन 2। मैं पहुंच चुकी हूं गाजीपुर, जानने के लिए गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों के मुद्दे क्या है यहाँ के चुनावी समीकरण। आइए चलिए मेरे साथ। आज 101 रुपए लीटर पेट्रोल है। अब बताइए गरीब आदमी कैसे चले। इतनी महामारी के बाद एक भी व्यक्ति के भूखे मरने की नौबत नहीं आई है। सरकार ने जनता के लिए एक जमीनी हकीकत है कि किसी को मतलब जो कहीं कोई परेशानी महसूस नहीं हुई है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि हमको क्या करना है और एक इस बार का जो मतदाता है वो बिल्कुल शांत मन में है और उसकी अलग अपनी विचारधारा को अंदर दबाए रखा हुआ है उसने। यही मूड है कि जो अच्छा चलाएगा उसको फिर दिया जाएगा, उसको चुनाव कर दिया जाएगा, और जो नहीं सही सलामत किया है उसको चुनाव नहीं किया जाएगा। जो विधवा हैं उनको पेंशन बनवाइए, जो बेघर हैं उसको घर बनवाइए, जो मतलब अनजान लड़के हैं जिसको घर गृहस्थी नहीं है उसको कुछ दिया जाए, वो अपना बिजनेस करे, चाहे अपना कुछ अपने बाप महतारी के लिए करे, पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं उसको अच्छा से नौकरी मिले, यही और कर रहे हैं और क्या करना है। आज किसान भी मार खा रहे हैं हर चीज से, कुछ तो नहीं हुआ। अनाज भी इतना पैदा कर रहे हैं, तेल का दाम कुछ और बढ़ गया, 100 रुपया लीटर हो गया, 200 हो गया। बताइए कि इसी तरह से लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ ये बारी हम लोग बदलाव करेंगे। हाँ, ये बारी अखिलेश को ले आएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार बदले, यहाँ का विधायक बदले। पैसा बहुत जनता से लूटा है और ये खाली राशन के नाम पर इस सबको दौड़ा रहे हैं। वैसे प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से, कानून व्यवस्था के ऊपर उनके लिए गए निर्णयों से लोग जरूर प्रसन्न हैं और पुनः चाहते हैं कि जोगी जी की सरकार आवे, परंतु अधिकारियों द्वारा उसको फलीभूत नहीं होने दिया जा रहा है। लाख गरीबों अबलाओं का है, लाख गरीबों अबलाओं का आपको आशीर्वाद, लाख गरीबों अबलाओं का आपको आशीर्वाद, ऐ मोदी जी जिंदाबाद। देखिए, गाजीपुर की सियासत को अगर समझना है तो आपको यहाँ सुभाषपा को भी समझना होगा, क्योंकि 2017 में सुभाषपा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब ओपी राजभर साइकिल पर सवार हो चुके हैं और ताल ठोक रहे हैं गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से। अब देखना यह होगा कि सुभाषपा से अलग होने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विनिंग सिचुएशन में रहती है। गरीब के आसरा बा कि कमाई त खाई, बड़ आदमी के बड़ आदमी बनाई, छोट के बनाई ना के। सरकार को समझ में आ जाएगा, इसलिए जनता बोलती नहीं है, चुप है। इस पर गौर करें भाई, शिक्षा संस्थान को देखें, स्वास्थ्य विभाग को देखें, यातायात संबंधी कुछ ये करें। मजदूर आदमी कैसे जिएगा, कैसे खाएगा। हमारा देश में जितना जो है रोड है, एक्सप्रेस वे, हाईवे, योगी जी ने जो किसानों के लिए जो किया है, आज किसान जो है जिनको 2-2 हज़ार रुपया मिलता है डायरेक्ट किसानों के खाते में जाता है। ये बताइए सरकार को उतना पैसा कहाँ से आता है। सरकार नगर पालिका आवास, ग्रामीण आवास जो देती थी वो किसके खाते में जाता है, डायरेक्ट पब्लिक के खाते में जाता है। वो पैसा आता कहाँ से है, आप जिले में सर्वे करवाइए और देखिए वो पैसा कहाँ से आ रहा है। लोग खाली ये करें कि सरकार गलत है, सरकार गलत है। इस महामारी में सरकार देश कैसे चला रही है उसको लोग नहीं देख रहे हैं। तो गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों के मुद्दे क्या हैं ये आपने जान लिया। जनता विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है ये भी आपने समझ लिया। अब आइए हम आपको शहर लिए चलते हैं गाजीपुर के और जान लेते हैं कि शहरी मुद्दे क्या है वहाँ की सियासी हवा। गाजीपुर के गांव के मुद्दे समझने के बाद आ चुके हैं गाजीपुर के शहरी इलाकों में, जानने के लिए कि आखिर यहां पर क्या बन रहा है, लोगों का मूड समझने के लिए क्या है यहां के चुनावी मुद्दे। तो आइए आप भी बने रहिए हमारे साथ गाजीपुर के सफर पर। पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। पानी जब बारिश होती है तो पूरा कॉलोनी में पानी लग जाता है
सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी। की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे मेन समस्या है पानी का निकास और पानी का और रोड का। कम से कम इनके पे तो उम्मीद थी, इनके सरकार पे इतना सारी बातें करके आए थे, तो ये भी तो ऐसे ही निकल गए जैसे सब लोग के, जैसे इससे पहले जितनी भी सरकारें थी इसी तरीके से थी। ये भी इनका भी जुमला ही चला। ठीक है, तो कम से कम कुछ जमीनी हकीकत पे कुछ काम करें ना। समस्याएं तो सारी ऐसे ही हैं, वैसे की वैसे ही बनी हुई हैं। धूल फाक रहा है, आप आदमी न चाहते हुए भी, अगर आप दिन भर इस रोड पे चलिए, न चाहते हुए भी आप COPD की पेशेंट हो जाएंगी। ठीक है, न चाहते हुए आपको अस्थमा हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप चले जाइए, एकदम रोड खराब है। ठीक है, और जल निकासी की समस्या तो है ही है। देखिए, इस योगी सरकार के राज्य में कुछ नहीं हुआ है हम लोग के सोच समझ से, और अखिलेश का सरकार आना चाहिए, क्योंकि युवाओं का पूरा धजिया उड़ गया है, कुछ बचा नहीं है। भगवान मौत देंगे तो कोई बचा लेगा? नहीं बचाएगा। लेकिन जितना गरीब का सहायता योगी जी या मोदी जी किए, उतना कोई नहीं करेगा। इसको लिख लीजिए आप, भले न्यूज वाले हैं, न्यूज बना रहे हैं, हम बता दिए आपको। महंगाई चरम सीमा पे है ना, इससे चाहे गरीब हो अमीर हो हर व्यक्ति पीड़ित है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जिससे पूरा समाज प्रभावित है, और इस पे जो ध्यान होना चाहिए वो है नहीं। कहीं कोई इस पे चर्चा भी नहीं है। ना ही कोई विकास है, सिर्फ कागजों पे विकास है। युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। सड़कें आप देख सकती हैं, यहाँ की स्थितियाँ बहुत ही खराब है। भाजपा को हिंदुत्व के नाम पे तो वोट करेंगे, लेकिन भाजपा अगर विकास के नाम पे सोचती है तो उसको बिल्कुल 0 नंबर हम लोग देंगे। नौकरी के तो सबसे बुरी हाल बा। हाँ, तो नौकरी चाकरी के तो हाल बुरी बा। जितना भी अच्छा विकास कार्य जो है हमने गाजीपुर में देखा, अपने पूरे जीवन काल में देखा, उतना कभी नहीं हुआ। और जितनी बड़ी जो है कानून और व्यवस्था की स्थिति है वो सबसे अच्छी है। तो देखिए, गाजीपुर की बात अगर हम कर रहे हैं तो गाजीपुर की राजनीति में अभी सबसे चर्चित चेहरा अगर कोई है तो वो है ओम प्रकाश राजभर, जो कि जहूराबाद सीट से फिलहाल ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और कड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं, साइकिल पर सवार हो चुके हैं। बात अगर करें तो यहाँ पर जाति की राजनीति देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस सीट पर प्रभाव छोड़ते हैं। नमस्कार, मैं स्नेहलता। ABP गंगा की टीम आप पहुंची है महाराजगंज। 5 विधानसभा सीटें हैं, जिन पे 4 पे बीजेपी का कब्जा। मूड क्या है गांव वालों का, चलो जानते हैं। की भी हवा है क्या इस बार? हाँ, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। कितना परसेंट भाजपा, कितना परसेंट साइकिल? अरे समझिए कि वो 50 से ऊपर भाजपा का समझिए। 50%। और बाकी 50 में कौन है? अरे वो बसपा और समाजवादी। अच्छा। मौका आइले बा। हाँ। क्या लगा था, साइकिल चल रही का चाचा? ज्यादातर ध्यान तो ही पर बा। साइकिल पे ध्यान बा? हाँ। चल जाए साइकिल लगा था। अरे मैं साइकिलिया कमल के फूल 2 लड़ा ताना। तब माहौल के कर बनत बा? अब बताने वाले पता है, हम तो बाहर जाते नहीं हैं। कमल की सरकार आएगी। आएगी, पक्का दम आएगी, अखिलेश की आएगी। इन लोगों ने क्या किया, किसी का आवास नहीं है, जिसको जिनके पास 2-2 घर है उनको आवास मिल रहा है, और जिनके पास घर नहीं उनको मतलब उसका मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। भैया ये तो कह रहे हैं कि कुछ मिला जुला नहीं। मिल तो रहा है, आदमी दिख नहीं पा रहा है। क्या करेंगे, अब बदलना ही पड़ेगा। जब सरकार इसी तरह करेगी तो भाई इस बार तो सपा आना चाहिए, ऐसा लगता है हमें। देखिए, महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की आप बात करते हैं तो नौतनवा एक ऐसी सीट है जिस पर निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी की वजह से ये सीट थोड़ी VIP सी हो जाती, क्योंकि निर्दलीय वो जीते थे और इस बार बसपा से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा गांव वालों के बीच मुद्दे क्या हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। पहले रोजगार था? जी बिल्कुल, बहुत रोजगार था, अब नहीं है। मूड बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी आ गई है हमारे। पिछली बारी तो बदलना बीजेपी का है। 4 बार से जीत। 4 बार जिता चुके हैं। हाँ, जिता चुके हैं। 5वीं बार के लिए वोट बनाया। हाँ, तैयारी है उन्हीं को देना है, बीजेपी को। ये माहौल तो बीजेपी के लिए अच्छा है, यहाँ के लिए तो बहुत बढ़िया है। ज्ञान सिंह यहाँ के विधायक जो हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं नेता। अरे अब क्यों बार का अगले इलेक्शन भी उन्हीं को जिताया जाएगा। हाँ,
भैया आपको क्या लग रहा है, भैया सही कह रहे हैं कि आपका मूड कुछ और कह रहा है? नहीं, सही कह रहे हैं। मोदी बनवा दिए हैं और उसके बाद महंगाई बढ़ा दिए हैं, सब लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ, अब तो हम नहीं बता पाए कि बदल जाए, क्योंकि आदमी के जानकार में बाटी के कर मन का है। दिन रहे कुछ सुविधा नहीं मिले तो वह कोनो चीज के, हर चीज के परेशानी होता। हाँ, अब देखा के जनता साइकिल चली, साइकिल ही बिना जैसे अपन अपन सब घी चाहता। हाँ, तो हमनो याद हो तो अपने जरूर ही चल जाए। वही महाराजगंज के मन में क्या है गांव वालों ने बता दिया। अब शहर वालों के मुद्दे अलग हैं, वो जानने के लिए चलना पड़ेगा शहर की ओर। चलिए चलते हैं। सोचते हैं महाराजगंज वाले, खासकर शहर की बात करें तो चलिए शहर में हम आए हैं तो यहीं के लोगों से पूछेंगे कि मुद्दे क्या हैं और क्या माहौल है सियासी। रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, भाजपा का कहना ये है कि अपना काम करिए, आप लोग नौकरी के चक्कर में मत रहिए, अपना बिजनेस करिए। बढ़िया माहौल है, एकदम बढ़िया है। हाँ, एकदम खुश हैं। समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इन मुद्दा तो महंगाई ही है, महंगाई करने की मुद्दा, महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई पे कोई बात करता नहीं है। 440 रुपया में गैस का नाम भरा जा रहा था, लेकिन वो सब्सिडी लेकर 800-900 रुपया लेने लगे कि सब्सिडी मिलेगा। इस समय सब्सिडी खत्म हो गया और डायरेक्ट अगर उछाल मारते 800-900 रुपया अगर लेते गैस में तो दुनिया भड़क जाती, उनके खिलाफ हो जाती। इसलिए का नाम वो धीरे धीरे का नाम वो आदत डला दिए, सब लोग 900 रुपये में गैस भराएं, अब भराते भराते का नाम है वो सब्सिडी हटा दिए। कुछ काम ही नहीं किया। आप तेल का दाम देख लीजिए, हर कोई सरसों का तेल, रिफाइन जो भी यूज़ करता है, एक आम परिवार, एक गरीब परिवार, वो इतना महंगा हो गई है। जो तेल 65 रुपया में आपका एक आती थी, वो आज का डेट में 130-170 रुपया हो गई है। जी, महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है। अब जब ना ही कोनो बात रही तो बदली जाए, कोनो सही बा। अब यह मुलायम सिंह के देखा जाती योगी के राज में जहाँ 60 रुपया डीजल, 90-92 रुपया डीजल, पेट्रोल जौन बस 70-75, 100 से ऊपर डीजल हो, पेट्रोल हो गया। हम लोग खेती किसानी करते हैं, खेती में कितना लागत लगता है, सारा खेती हम लोगों को डिपेंड करता है। और जब इतना महंगाई रहेगा, हम लोगों का फसल का मूल पैसा भी नहीं मिलेगा। बीजा सरकार यहाँ से बीजा खरीद के लाओ 36 रुपया, अफवाने यहाँ पैदा करके 14 रुपया बेचो, 13 रुपया बेचो। तब जोगी को हम लोगों को नहीं चाहिए। थोड़ी सी कमी हो जा रही है, महंगाई के तरफ ध्यान नहीं लोग दे रहे हैं। किसान परेशान हैं, डीजल पेट्रोल प्लस खाद्य सामग्री यहाँ की सारे रेट बढ़ रहे हैं, डेली पर डेली बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की तो दाम बीजेपी से और भी सरकार में बढ़ती रहती है। उससे ना देश के बारे में देखा जाता है, देश की अर्थव्यवस्था, GDP हो गई, हमारा रक्षा बजट क्या है, आर्मी के लिए क्या हो रहा है, ये सब देखा जाता है। देश बाहर से मजबूत रहेगा तो अंदर से मजबूत हो जाएगा। ठीक तो कैले है, ठीक कैले है सरकार। मान ली ठीक नहीं करता तो ना लोगवा जियत है कैसे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा महंगाई को कम कर रहे हैं। और यही क्या, विकास तो बहुत हुआ है। विकास राशन मिल रहा है फ्री का, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। महंगाई थोड़ा कम कर देंगे तो सरकार बन ही जाएगा। तो महाराजगंज की 5 में से 4 सीटों पर तो देखिए कमल खिला था। शहरी मुद्दे अलग हैं और लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपके समझ भी आएगा कि भाई क्या चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि कैंडिडेट को अगर आप देखिए तो महाराजगंज की 5 सीटों में 4 पर तो बीजेपी ने पुराने ही कैंडिडेट पे भरोसा जताया। एक सीट जो है वो नौतनवा हो गई है निषाद पार्टी के खाते में। शहर के मुद्दे और मूड क्या है, हम समझने की कोशिश में। विकास नहीं है हमारे पनीरा विधानसभा में, विकास नहीं है। जो भी विकास हो रहा है योगी और मोदी के नाम पे हो रहा है। योगी सरकार गुड लक, मोदी सरकार गुड लक। 2022-2024 बीजेपी, लेकिन हमारा सांसद, हमारा विधायक किसी काम का। क्या हुआ है देखिए, इतना महंगा लोग सामान कर रहे हैं, सरकार गरीब लोग खाने पीने में तड़प रहे हैं लोग। यही तो हो दिक्कत, महंगाई से मूड खराब है। मान लीजिए अब जिसके पास है वो तो खा लिए हैं, अब जिसके पास नहीं वो लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या होगा। यही है दिक्कत। बताइए, हाँ टूटा है घर में, बास तक न घर बनवाता न कुछ देता तो क्या बनवाई।
महाराजगंज के गांव से शहर तक मुद्दों को आपने समझ लिया। अब जरा मुद्दों का निचोड़ क्या कहता है ये भी तो जाने। इसके लिए चलिए लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। तो आपने इन सभी जिलों से जनता की बात सुनी, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किन मुद्दों पर जनता का बन रहा है मूड और किन मुद्दों पर जनता का मूड बिगड़ रहा है। यूपी का मूड क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाजीपुर जिले की। और सबसे पहले यहाँ गांव के मुद्दे आपको बताते हैं, कौन से मुद्दे यहाँ हावी हैं। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड यहाँ अच्छा लग रहा है। विकास को लेकर लोगों का मूड बटा हुआ है, कुछ का मूड अच्छा है तो कुछ का खराब है। बात रोजगार की करें तो रोजगार की तलाश वो मुद्दा है जिसने लोगों का मूड बिगाड़ा हुआ है। अब आपको गाजीपुर के शहरी मुद्दों की तरफ ले चलते हैं। यहाँ अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड अच्छा लग रहा है। इसके अलावा रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमतों में इजाफे से लोगों का मूड खराब दिखा। रोजगार की तलाश वो मुद्दा है जिसे लेकर यहाँ के लोगों का मूड खराब लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं महाराजगंज जिले की। और यहाँ भी सबसे पहले गांव के मुद्दे क्या हैं ये आपको बताते हैं। आवारा पशुओं का आतंक ये लोगों का मूड बुरी तरह से बिगाड़ रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड ठीक ठाक लग रहा है। बात करें लॉकडाउन की, संपूर्ण लॉकडाउन को काफी भी वक्त बीत चुका है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान ने लोगों का मूड अभी तक बिगाड़ा हुआ है। अगर यहाँ के शहरी मुद्दों की बात करें तो विकास यहाँ वो बड़ा मुद्दा है जिस पर लोग चुनावी मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड अच्छा लग रहा है। हालांकि एक बार फिर से महंगाई ने लोगों का मूड बिगाड़ा हुआ है। तो हमने आपको वो मुद्दे बताए हैं जिन्हें लेकर जिले की जनता वोट डालने वाली है। यूपी का मूड क्या है इसके अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी मऊ में कैसा है सियासी माहौल। बताएंगे आपको आजमगढ़ में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी। तो ग्राउंड जीरो से जरूर देखिए यूपी का मूड क्या है। और अब वक्त हो चला है देश प्रदेश के सबसे दमदार न्यूज शो बात तो चुभेगी का। लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।